भगवत गीता के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा कि 4 प्रकार के लोग मेरे शरणागत नहीं होते। वो कौन से हैं? न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। वे कहते हैं, अर्जुन, ये 4 प्रकार के, एक मूर्ख, एक नराधम, एक माया अपहृत ज्ञान, एक आसुरम भावमाश्रित, ये मेरे समर्पित नहीं होते। तो मूर्ख कौन से होते हैं? जिनको पता ही नहीं कि भगवत शरणागति से कल्याण होगा। उनको किसी ने बताया ही नहीं कि जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। बस अपना संसार में मस्त रहे, कमाई करने में, घर बनाया, बैंक बैलेंस बनाया, गाड़ी इत्यादि खरीदी, 2-3 बच्चे हुए और एक दिन सब छोड़ छाड़ के चले गए। ये लोग ऐसे हैं जैसे बकरियों को कसाई घर ले जाते हैं। अब आगे वाली बकरी की गर्दन काटी जा रही है, पीछे वाली बकरी घास खा रही है। उसको ये नहीं पता है कि 5 मिनट के बाद उसका नंबर आने वाला है। तो जिनको पता ही नहीं कि हमें भगवान की ओर चलना है, वो शरणागत कैसे होंगे? श्री कृष्ण ने कहा, ये मूर्ख मेरे पास नहीं आते। दूसरे, नराधम। ये कौन है? जो जानते तो हैं, किंतु जानने के बाद भी, समझने के बाद भी कि हमें मानव शरीर में भगवत प्राप्ति को लक्ष्य बनाना है, ये चलते नहीं। क्यों? आलस्य के कारण। अरे भाई, हमसे तो नहीं होगा। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। ये शरीर का सबसे बड़ा रोग आलस्य है। जानते हैं सही क्या है, किंतु करते नहीं, लापरवाही के कारण। श्री कृष्ण ने कहा, जो लापरवाह होते हैं ये नराधम हैं। अब तीसरी कक्षा के लोग जो भगवान की शरण में नहीं आते, ये है माया अपहृत ज्ञान। ये कौन है? जिनका धंधा है बहस करना, तर्क वितर्क करना, यानी बस मात्र बुद्धि का मनोरंजन। ईश्वरीय क्षेत्र में आएंगे तो सही, लेकिन इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट के लिए। इन लोगों के अपने 2-3 प्रश्न होते हैं। जो भी पंडित जी, कथावाचक, भागवतकार, गीताकार आ जाए, उनसे जाके अपने 2-3 प्रश्न कर लेते हैं और पंडित जी जो भी समझाते रहे, समझना इनका लक्ष्य है ही नहीं। जैसे एक व्यक्ति आया मेरे पास, स्वामी जी, मैंने सब कुछ समझ लिया, लेकिन मेरा एक प्रश्न है जिसका उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया। हमने कहा, ये बढ़िया अहंकार है कि मेरे पास एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर किसी ने नहीं दिया। इंग्लिश में कहते हैं, इवन अ फूल कैन आस्क अ क्वेश्चन दैट अ वाइज मैन कैन नॉट आंसर। बताओ महाशय, तो फिर आपका लक्ष्य तो यही होगा कि स्वामी जी भी उत्तर न दे पाए, क्योंकि यदि मिल गया तुम्हारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। बताओ, ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका? उसने कहा, वो जो श्रवण कुमार था, उसके माता पिता का नाम क्या था? क्योंकि शास्त्रों में उस प्रसंग में माता पिता का नाम आया नहीं। हमने कहा, महाशय, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब माता पिता का नाम बताएंगे तो फिर दादा दादी का नाम पूछोगे, लेकिन बताओ उससे तुम्हारा क्या प्रयोजन हल हो रहा है? क्या माता पिता की प्रॉपर्टी में तुम्हारा हिस्सा है? मुकदमा दायर करना है क्या? अरे भाई, अपने कल्याण का प्रश्न करो। तो ये निरर्थक प्रश्न तो अनंत किए जा सकते हैं। जब प्रथम बार
रामानंद सागर की रामायण टीवी पर आ रही थी, दूरदर्शन नेशनल टेलीविजन पर, तो उन्होंने अपनी ओर से सावधानी पूर्वक बनाया, लेकिन कई त्रुटियां रह जाती थी। तो लोग आकर प्रश्न करते रहते थे, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। अब एक सज्जन आए मेरे पास, उसने कहा, स्वामी जी, ये हनुमान, सुग्रीव, बाली इत्यादि की पूंछ थी, वो तारा की पूंछ क्यों नहीं थी? हमने कहा, वाह क्या बढ़िया प्रश्न है, ये प्रश्न आप जाके रामानंद सागर से ही पूछें, शायद पूंछ कमती पड़ गई होगी इसलिए पूंछ नहीं थी। तो उलूल जुलूल प्रश्नों से प्रयोजन हल नहीं होता। रामकृष्ण परमहंस के समय कोलकाता ये भारतवर्ष का इंटेलेक्चुअल कैपिटल था। तो वहां पर एक थे गिरीश घोष, ब्रह्मो समाज के अध्यक्ष। तो गिरीश घोष बहुत बड़े तार्किक थे, विख्यात था कि पूरी एशिया में उनके तर्कों के सामने कोई नहीं टिक सकता। और रामकृष्ण परमहंस कम पढ़े लिखे, किंतु गिरीश घोष के पास कोई जाता नहीं था और रामकृष्ण परमहंस के पास भीड़ लगी रहती थी। लोग उनके वाक्यों से प्रभावित होकर संसार से विरक्त होकर भगवान की ओर भागते थे। तो गिरीश घोष को इतना बुरा लगा, उसने चिट्ठी लिखी रामकृष्ण परमहंस को, मैं आपसे आकर तर्क करना चाहता हूं। शिष्यों ने चिट्ठी पढ़ी गुरुदेव को, कहा, गुरुदेव ये आदमी बहुत खतरनाक है, इससे बचकर रहें। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, नहीं नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, बुलाओ इसको। अब वो बार बार प्रतीक्षा करते हुए पूछते थे, आया क्या गिरीश, आया क्या? लास्ट में जब गिरीश घोष वहां पहुंचा, रामकृष्ण परमहंस ने भुजाओं को पसार कर कहा, आओ आओ गिरीश, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, और उसका गाढ़ आलिंगन कर लिया। तो गिरीश घोष ने कहा, मैं आपसे तर्क करने आया हूं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मैंने तुम्हारे तर्कों के बारे में खूब सुना है, चलो तर्क करो। किंतु गिरीश घोष ये भूल गया कि तर्क तो दो लोगों के बीच में होता, एक हाथ से ताली थोड़ी बजती। उन्होंने कहा, तर्क करो। इसने कहा, भगवान नाम का कोई तत्व नहीं है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, तुमने क्या बढ़िया बात कह दी, फिर से उसका आलिंगन कर दी। तो गिरीश घोष हक्का बक्का हो गया। उसने कहा, लोग कहते हैं भगवान वो है जिसने संसार को बनाया, मैं पूछता हूं कि भगवान को किसने बनाया? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, अब की बार तुमने हद ही कर दी, फिर से उसका आलिंगन किए। तो धीरे धीरे गिरीश घोष के तर्क फीके पड़ने लगे। लास्ट में उसने कहा परेशान होकर कि तुम कैसे आदमी हो, तुम मेरे तर्कों का उत्तर तो देते नहीं, बार बार मेरा आलिंगन कर लेते हो। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मैं उत्तर दे रहा हूं, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। मेरे लिए तुम ही भगवान के प्रमाण हो। तुम्हारी जो इतनी तीव्र बुद्धि है, ये किसने बनाई? इसे देखकर मुझे लगता है, देखो भगवान का क्या कमाल है। तुम भगवान का प्रमाण पूछते हो, मेरे लिए भगवान का प्रमाण संसार के परमाणु परमाणु में है। वो गिरीश घोष रामकृष्ण परमहंस के शरणागत हो गया। तो श्री कृष्ण कहते हैं, जो तर्क वितर्क में ही लगे रहते हैं, उनके लिए ईश्वरीय विषय मात्र बुद्धि का मनोरंजन है, वो भगवान के शरणागत नहीं होते। ये तीसरी कक्षा के लोग। अब इसके आगे चौथे प्रकार के लोग कौन से हैं जो भगवान की शरण में नहीं आते, हम समझेंगे, किंतु आज नहीं, कल।